गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज भी हमको लास्ट से ही सीखना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रेड किए लेकिन किसी में प्रॉफिट नहीं हुआ। 1700 रुपये का लॉस हो गया इधर एम स्टॉक में। डियर फ्रेंड्स, ये लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने वक्त से पहले ट्रेड इनिशिएट कर दिए और फिर वो ट्रेड काम नहीं कर रहे तो मूड ऑफ हो गया, तो एक को लॉस में कट कर दिया। ऐसा भी होता है, कभी कभी पेशेंस नहीं रहता है। डियर फ्रेंड्स, बाद में मैंने बैंक निफ्टी के कॉल में ट्रेड लगाया और उधर बैंक निफ्टी जोर से एक साइड में गिरती गई और पुट वाले प्रॉफिट में गए। वैसे मुझे एक टिप वाले भाई का फोन आया था और उसने बोला था कि पुट को बेचना है, लेकिन मैं उनकी सुनता नहीं, लेकिन देखता हूँ और वो पुट सचमुच प्रॉफिट में गया उन्होंने। लेकिन जहाँ पे बोला था 180 के रेट पे, वहाँ से वो 128 रुपये तक नीचे गया। बोले तो स्टॉप लॉस का कोई पता नहीं था और फिर वहाँ से भागा। तो उन्होंने टारगेट दिया था 250 रुपये का, तो वो चला गया 400 रुपये तक। तो दोस्तों, ऐसी टिप का भी क्या फ़ायदा जो इतने लॉस में जाए फिर बाद में प्रॉफिट भी छोटा दे। मार्केट का सॉल्यूशन अभी कुछ भी हो है, सेटअप वालों के हाथों में है। ये तो मानते हैं कि वो क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स लोग, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है, हम अपनी स्ट्रैटेजी को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कभी कभी पैसा कम रहता है, दोनों एट द मनी बाय नहीं होते। ऐसे कारण से हमारी स्ट्रैटेजी में फेर बदल करना पड़ता है, तो वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। अभी पेपर ट्रेडिंग में भी मैं करता हूँ ट्रेडिंग, लेकिन अपने ट्रेड के कारण उधर ठीक से ध्यान नहीं जाता, तो वहाँ पे लेकिन स्टडी होते रहता है और अपने मन में जो रहता है ना कि मुझे बाय करना है, सेल करना है, वो तो निकल जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने फिर क्या कर लिया, मैंने ब्लिंक ट्रेड में बोले तो जेम फाइनेंशियल में मैंने मेरे जो शेयर्स थे इक्विटी के, उनको मैंने प्लेज कर दिया और मुझे मार्जिन मिलने के बाद मैंने फिर से वहाँ पे पुट को बाय किया। पुट प्रॉफिट में गया, लेकिन मैं उसका प्रॉफिट बुक नहीं किया। फिर कॉल लगा दिया, तो एट लास्ट में कॉल का लॉस और पुट में छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल गया लास्ट टाइम पे। और कल के लिए मैंने पोजीशन बना के रख दिया, एक लॉट कॉल का, एक लॉट पुट का। वो मार्केट में अब 2 दिन छुट्टी रहेगी, ठीक है, सैटरडे और संडे, और उसके बाद वो मंडे को ओपन होगा। मंडे को ये ज़रूर प्रॉफिट में जाएंगे, कोई ना कोई साइड ज़रूर प्रॉफिट में जाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मंडे को एक प्रॉफिट में निकल जाना पड़ेगा और स्टॉप। अगर हम कुछ ज़्यादा करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बनेगा नहीं। और ऐसे ही हमको पता तो है कि प्रॉफिट तो बनता है, अब ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बनता नहीं, लेकिन अब हमारे माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रॉफिट बनते जाएगा। और इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग में तो सब खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने जीरोधा में वो 10,000 रुपये में वो 2 शेयर बाय करके रखे हैं, टाटा स्टील और JSW स्टील।
वो भी अभी तो नीचे नीचे ही है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे ट्रेंड का शेयर 200 रुपये से बढ़ गया है, तो सीधा सीधा जा रहा है। लेकिन क्या पता, हमको जो सीधा सीधा जाते हैं ना उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्या पता वो JSW स्टील में लगा के रखा है, जो ऊपर जाता ही नहीं, ऊपर जाता ही नहीं। अभी स्टील के सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, अभी देखते क्या हुआ क्या नहीं। हमको जो ट्रेड पसंद आता है, अरे वाह ये तो बड़ा हुआ है, ये 1 मिनट कैंडल है यार, 1 मिनट कैंडल है। लास्ट टाइम में बड़ा था 15 मिनट कैंडल। देखो अभी तो वो बहुत दूर है, दिल्ली दूर है उसको। देखो अपने वाले हाई से बहुत दूर है आज, लेकिन थोड़ा बड़ा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी मुंह आ गई लास्ट में, ऐसा समझा मैं। वो 1 मिनट कैंडल था। तो डियर फ्रेंड्स, हमको ऐसा कुछ तो भी बाय करके रखना अच्छा लगता है जो ऊपर नीचे करता है। लेकिन हमारे बाय करने के बाद हम हाई पे बाय करते हैं और वो नीचे लेके जाता है और बहुत दिन नीचे रहता है। लेकिन ये शेयर बुरा नहीं है। देखो अभी वो चल पड़ा है, अब जाएगा वो, अब हो जाएगा वो अपने हाई के ऊपर जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी और क्या बताओ, फिलहाल मूड ऑफ हो गया है क्योंकि हम लास कर रहे हैं 2-3 दिन से, और अभी अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को भी दाव पे लगा दिए हैं। और मैंने आज मेरे पास कुछ गोल्ड था ना प्रॉफिट में, उसको भी बेच दिया SBI सिक्योरिटी में, ठीक है। तो SBI सिक्योरिटी में मेरे पास कुछ गोल्ड था, देखते हैं। देखिए मेरे पास एक गोल्ड था, 10 क्वांटिटीज दिख रही ना, उसमें मैंने 5 क्वांटिटीज सेल कर दिया, जो 22,000 प्रॉफिट में दिख रहा था। ताकि मुझे ऑप्शन करने के लिए बिल्कुल पैसा चाहिए होता है मुझे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने आज, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करके रखे तो पैसा कभी कभी सेव होते रहता है। अपना ट्रेडिंग बंद नहीं पड़ने को ना, अपना ट्रेडिंग अगर बंद हो गया तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ना हम सीखेंगे और ना ही हमारा मनोरंजन होगा, और फिर ना ही हमारा चांस बनेगा कोई प्रॉफिट करने का। इसलिए हम छोटे छोटे पैसे पे सही लेकिन ट्रेड करते रहेंगे तो हमारी प्रैक्टिस होगी, या हमारा कोई भी सेटअप ठीक से काम करने लगेगा तो हम प्रॉफिट में जाने का फुल मौका बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे लॉस से भी सीख सकते हो, मेरे प्रॉफिट से भी सीख सकते हो कि क्या प्रॉफिट में जाएगा, कहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, किस जगह पे हम काम करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। मैं आपके सवाल मुझे मिलते नहीं, कोई सवाल करते नहीं, वरना मैं सवालों के जवाब देते देते भी करता हूँ। अरे क्या सवाल पूछना, हाँ वो भी तो है। अभी YouTube पर ढेर सारे एक्सपर्ट हैं और वो ढेर सारे अपने टिप्स और वो अपने स्टडीज़ देते हैं, बड़े बड़े सेटअप्स के साथ देते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है मार्केट में, होता क्या है, होता ये है डियर फ्रेंड्स कि जैसे ऑप्शन में कोई छोटी मोटी मूव चल रही है तो हमको क्या लगता है पता है क्या, कि हमने एक ट्रेड डाला तो वो बड़े प्रॉफिट में ही जाएगा, और जब वो छोटा प्रॉफिट देता है तो हम उसमें से इसलिए नहीं निकलते कि हमारे निकलने के बाद वो बढ़ जाएगा। हम दोनों साइड क्यों बाय करते हैं, क्यों हमको लगता है कि मार्केट हम इधर बाय करेंगे तो हमको लास्ट साइड में लेके जाएगा, और फिर
हम दोनों साइड लगाते हैं और एक साइड का प्रॉफिट भी बुक नहीं करते, ठीक है, छोटा प्रॉफिट जब आता है तब। तो ये क्या है डियर फ्रेंड्स? तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर ही रहे हैं तो हम ऑप्शन में दोनों साइड भी डालते हैं तो भी उसका रिस्क वो पूरा पैसा बनता है, और एक साइड भी डालेंगे तो उसमें जो पैसा रहेगा उसका पूरा पैसा रिस्क है। तो हम 20,000 डालने की जगह पे 10,000 में एक साइड डाल के ट्रेड करेंगे और उसको ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो उसका रिस्क कितना है? 10,000 ही है, तो वो घूम फिर के प्रॉफिट में जा सकता है, ठीक है। अगर नहीं गया तो एक्सपायरी के पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट कितना देगा? आपके 3,000 4,000 तो बच जाएंगे। तो आप एक साइड में डालकर बड़े प्रॉफिट के लिए रुक सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लॉस से डर है तो आप एक साइड में डालकर 10,000 की जगह पे 5,000 वाला डाल के बैठो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिस्क कम हो सकता है डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर कम पैसे वाला डालते हो तो उसको टाइम ज़्यादा मत दो, यानी टाइम के साथ उसका पैसा ज़्यादा चला जाएगा ना, तो उसको टाइम ज़्यादा मत दो। लॉस हो या प्रॉफिट डिसाइड कर लो कि मैं 1 घंटे के बाद इसमें से निकल जाऊंगा, तो आपका क्या होगा? ट्रेड फटाफट बनेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकलना शुरू हो जाएगा। आपका माइंड और हाथ दोनों भी चलते रहेंगे, वरना आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो डियर फ्रेंड्स, और दोनों साइड भी डालते हो तो एक साइड में छोटा प्रॉफिट आता है तो उसको बुक करते जाओ, बुक करने के बाद देखते जाना क्या होगा। जब प्रॉफिट चल रहा है कहीं पर भी और क्या करूं समझ में नहीं आ रहा तो एक ही काम करने का, बुक करने का। तो उसके बाद जो भी होगा कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन होगा, है ना आइडिया कि प्रॉफिट चल रहा है और क्या करूं समझ में नहीं आ रहा तो बुक करो। डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे अनुभव अपने ट्रेडिंग से आते हैं और डिसीजन अगर हम जो भी सीख रहे हैं उसको हम अप्लाई करते जाएंगे तो क्या होगा? हमारा कुछ ना कुछ भला होगा। जैसे डियर फ्रेंड्स, पहले ऐसा होता था कि मेरे पास कितना भी पैसा रहने दो, 1 लाख 5 लाख 10 लाख, मैं उसको पूरा ऑप्शन में यूज करता था। लेकिन अभी मेरे पास गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है, अभी मेरे पास इक्विटी में भी है। तो इसका कारण क्या है? अभी मेरे वो ट्रेडिंग का जो माइंड रहता है ना, माइंड सेट, उसमें धीरे धीरे कंट्रोल आ रहा है। तो पहले मैं कितना भी पैसा रहने दो बस 2 दिन में ख़त्म करता था। अब कैसा है? मेरा पैसा बहुत दिनों तक चलता है, ठीक है। भले ही मैं लॉस में हूँ, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट की तरफ जाएगा तो हमको फिर सिर्फ प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारी हैबिट सारी दुरुस्त होती जाती है। इसलिए हमको मार्केट से भागना नहीं है, ट्रेडिंग छोड़ना नहीं है। तो ये सब चीज़ें फास्ट करने के लिए अगर हम थोड़ा और तरीके से काम करेंगे, समझ कर कि ये ऐसा होता है कि अपनी हैबिट को सेट करना है, अपने माइंड को सेट करना है, तो जब तक होगा नहीं तब तक अपन प्रॉफिट की तरफ जाएंगे नहीं। तो हम लोग ये ऐसा प्लान बना सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें सुधारना हो, कुछ तो भी करके कैसे ना कैसे हमारे सुधारना जो है वो हो जाए। जैसे कोई कैंडल ग्रीन बढ़ती जा रही है तो उसके ऊपर हमको
वो बाय नहीं करना है, समझो सेल करना है या पुट बाय करना है ऑप्शन। तो ऐसी हैबिट बनाना चाहिए। तो हर जगह पर तो उसको अपन सेल नहीं मार सकते, तो उसके लिए उसके साथ साथ कोई बॉलिंजर बैंड लगाओ, कोई चैनल लगा दो, कोई हाई लो वाला इंडिकेटर लगा दो कि जो वहाँ पे टच होगा तब सेल मारेंगे। तो अगर उसको भी उसने ब्रेक कर दिया तो रुक जाएंगे और कुछ देर ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस ब्रेक करके, तो वहाँ से सेल मारेंगे। तो ऐसी हैबिट बनाएंगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि होता क्या है वहाँ से मार्केट पलटता है। तो दूसरी बात है डाउस थ्योरी, वो क्या बोलता है कि ट्रेंड देखो हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज, फिर लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज, ऐसे बनाता है। तो वो देखकर ट्रेंड कौन सा है, जैसे कोई स्टॉक चढ़ रहा है और थोड़ी देर के लिए नीचे आया तो आपको लगता है कि ये नीचे नीचे जाएगा, तो एक्चुअली वो नीचे जाता नहीं, वो क्या करता है टर्न मार के फिर ऊपर जाता है। तो उसका ट्रेंड वैसा है ना, तो उसने एक लो बनाया था लेकिन ट्रेंड नहीं छोड़ा। तो ये चीज हमारे ध्यान में रहना चाहिए। तो क्या होगा, हम वो फेक वाले रिवर्सल से बच जाएंगे जब तक वो ट्रेंड ब्रेक नहीं करता है। तो ये ट्रेंड के लिए लाइन मार के देखना जरूरी नहीं है, ये ट्रेंड जो है हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमारे हैबिट में धीरे धीरे आ जाएगी, तो हम अपना काम धीरे धीरे बिल्कुल सही तरीके से करते जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।